दूसरा हमारे पास कीमिया ऑस्मोसिस है जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हमारे पास ATP NADP डीहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, ये हमारे पास NADH को तोड़ता है किसमें, NAD पॉजिटिव और हाइड्रोजन प्रोटॉन में, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ये इसके पास चले जाते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, तब हमारे पास ये हमारे पास क्लोरोफिल में भी इस तरह से ही हो रहा होता है। मैंने वहाँ नहीं समझाया, यहाँ पे समझा देता हूँ। बेसिकली इसको कहते हैं रेडॉक्स सेंटर का बना, रेडॉक्स सेंटर, रेडॉक्स सेंटर, रेडॉक्स सेंटर। ठीक है, हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में भी यही हो रहा है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसीलिए प्रोटॉन को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। रेडॉक्स सेंटर कहते हैं जो इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसी के अंदर घूमते हैं। ठीक है, इसी के अंदर घूमते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद है ना। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मॉलिक्यूल A था, ये मॉलिक्यूल B, ये C, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कहाँ से गेन किया, यहाँ से है। इसकी क्या हुई, पहले मॉलिक्यूल की क्या हुई, पहले मॉलिक्यूल की हुई हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई हमारे पास, फिर इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और अगले मॉलिक्यूल को दे दिए। ठीक है, अगले मॉलिक्यूल को उसको दे दिए, तो इस मॉलिक्यूल की क्या हुई हमारे पास, ऑक्सीडाइजेशन। इसकी क्या हुई, रिडक्शन। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इसकी हुई ऑक्सीडाइजेशन, उसकी हुई, फिर इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दे दिए अगले मॉलिक्यूल की, और उस मॉलिक्यूल की क्या हुई हमारे पास, ऑक्सीडाइजेशन, और इसकी हुई, और उस मॉलिक्यूल की हुई रिडक्शन, इस मॉलिक्यूल की क्या हुई, ऑक्सीडाइजेशन। और इस ऑक्सीडाइजेशन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज होना, दूसरे की रिड्यूस होना, ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स सेंटर। अब ये रेडॉक्स सेंटर बनने की वजह से ना, मॉलिक्यूल की ऑक्सीडाइजेशन हो रही है, कभी रिडक्शन हो रही है, हमारे पास इसको कहते हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गए। और एक्टिव हो गया, तो एक्टिव होने के बाद हमारे पास ये वाले प्रोटॉन जो होते हैं इसको पंप कर देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पंपिंग की है ना उसने। चलो मैंने उसमें नहीं समझाया था, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पंपिंग का क्या मतलब होता है, पंपिंग का मतलब होता है हमारे पास अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, मॉलिक्यूल मूव कहाँ से करते हैं, मॉलिक्यूल मूव कहाँ से करने चाहिए थी, हाई टू लो, लेकिन मूव कहाँ से करते हैं, लो टू हाई। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं जो कि इतना खूबसूरत है जिसकी हद नहीं। देखो, हाई से लो मतलब कि आप उस बैकग्राउंड से हो जिस बैकग्राउंड में आपको सारी चीज़ें मिली हुई हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, और आप वो कहते हैं ना, खाते पीते घराने से हो, और हाई से लो फिर भी आप जाते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप या फिर तो लेज़ी हो, या फिर तो आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। ठीक है, नंबर 1 उसके, और इसमें एनर्जी नहीं लगती ना, इसमें आप आराम, एक जो आपने देखा होगा कि भाई जो अमीरों के होते हैं, ठीक है, जो ऐशो आराम से रह रहे होते हैं, वो हमारे पास बाद में जाके उनका डाउनफॉल जब आता है, ठीक है, तो उनकी सुस्ती की वजह से ही आता है, राइट। या फिर तो अगर वो मेहनत, मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर केसेस में, अगर आप मेहनत उस बंदे ने की है, उसके बावजूद उसका डाउनफॉल आया, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उसने मेहनत नहीं की फिर उसका डाउनफॉल आया, उसकी एनर्जी यूज़ नहीं होती। लेकिन जब आप लो से हाई जा रहे होते हो ना, एक ऐसे बैकग्राउंड से जा रहे होते हो जिसमें कोई भी डॉक्टर नहीं है आपके घर में, आपका फैमिली सपोर्ट नहीं करती है आपको, ठीक है, बाबा रिलेटिव आपको सपोर्ट नहीं करते, और लेकिन उसके बावजूद आप बर्दाश्त करके हाई स्टेज पे जाते हो, इसमें मज़ा आता है, और इसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है। ठीक है, आपकी मेहनत लगेगी, आपका जागना लगेगा, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो हमारे पास लो टू हाई हमारे पास कौन सा होता है, एक्टिव, एनर्जी लगती है। हाई टू लो होता है पैसिव, एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन कम है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन ज़्यादा हैं। यहाँ पर क्या है, हाई, यहाँ पर है लो, लो टू हाई, लो टू हाई मूव है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी लगेगी, एनर्जी कहाँ से आएगी, यहीं वाले इलेक्ट्रॉन,
यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। और ये एक्टिव ट्रांसफर मैंने समझाया ना कि दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है प्राइमरी, एक हमारे पास होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में एटीपी डायरेक्टली ब्रेक डाउन होती है, एटीपी हमारे पास डायरेक्टली ब्रेक डाउन होती है और एटीपी की एनर्जी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। सेकेंडरी में एटीपी डायरेक्ट ब्रेक डाउन नहीं होती, बस एनर्जी यूज़ होती है। वो एनर्जी जैसे कि यहाँ पे एटीपी ब्रेक डाउन नहीं हुई लेकिन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यूज़ हुई, ठीक है, यहाँ पे हुआ। ठीक हो गया, यहाँ तक होपफुली क्लियर है बातें। अब क्लोरोप्लास्ट में भी यही हुआ था हमारे पास। स्ट्रोमा में हमारे पास प्रोटॉन क्या थे, कम थे, ठीक है, कम थे। हमारे पास थैलेकॉइड ल्यूमन में हमारे पास प्रोटॉन क्या थे, ज़्यादा थे। ठीक हो गया। तो हमने जो मूवमेंट की थी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने स्ट्रोमा से जो ल्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की थी वो क्या थी, एक्टिव, ठीक है। और ल्यूमन से जो स्ट्रोमा की तरफ जो मूवमेंट हुई थी वो हमारे पास कौन सी थी, वहाँ पास थी पैसिव। एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उसमें एटीपी सिंथेज की वजह से। ठीक हो गए, होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन पे दे देता है आगे यूबिक्विनोन को। ये यूबिक्विनोन हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। दो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास ये है यूबिक्विनोन, एक हमारे पास साइटोक्रोम सी होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 से गए कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 से गए साइटोक्रोम को सी और साइटोक्रोम सी से गए साइटोक्रोम 4, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 हमारे पास 4 प्रोटॉन को पंप करता है। कॉम्प्लेक्स 2 हमारे पास कोई भी प्रोटॉन को पंप नहीं करता। कॉम्प्लेक्स 3 हमारे पास 2 प्रोटॉन को, कॉम्प्लेक्स 4 हमारे पास 4 प्रोटॉन को क्या करता है, पंप करता है। ठीक हो गया। अब चलो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। अब आपने ना गौर से देखना चीज़ों को। कॉम्प्लेक्स 2 वाले ये हमारे पास मतलब कि NADH के कितने प्रोटॉन पंप हुए हैं, 10, 4 2 4, कितने हुए, 10 प्रोटॉन पंप NADH के। ये मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इससे मैं वही वाली आपको शेयर कर दूंगा। 10 प्रोटॉन पंप हुए। कॉम्प्लेक्स टू यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स 1 उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन ने कितने प्रोटॉन पंप किए, 2 4 6, मतलब कि कॉम्प्लेक्स 2 ने किसके इलेक्ट्रॉन को पंप करना था, NADPH के। तो NADH2 के कितने इलेक्ट्रॉन पंप हुए, 6। अब मैं वो वीडियो आपको भेजूंगा, आपने वो देख लेनी है, उससे आपको समझ आ जाएगी कितने ATP कौन प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, ये पंपिंग होगी ना अब प्रोटॉन्स की सारी। अब ये सारा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कीमियो ऑस्मोसिस कुछ भी नहीं है, मैंने आपको लिटरल मीनिंग उसका समझा दिया कीमो ऑस्मोसिस का। कीमो ऑस्मोसिस में हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोटॉन की मूवमेंट है, प्रोटॉन की मूवमेंट है। कहाँ से, पैसिव मूवमेंट। यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है। मूवमेंट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमारे पास ये एक्टिवेट होगा, ये घूमेगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में और एटीपी प्रोड्यूस होगी। एटीपी कितनी प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करेगा कि कितने प्रोटॉन पंप हुए, जो कि आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अच्छा, अब जो मैंने पहले समझाया आपको फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पर 4 प्रोटॉन पंप हुए ना, 4 प्रोटॉन। एक एटीपी के लिए हमारे पास 4 प्रोटॉन की ज़रूरत है। एक एटीपी के लिए 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन ही पंप किए तो एक एटीपी प्रोड्यूस हुई। समझा गई बात, एक एटीपी प्रोड्यूस हुई, समझ आ गई बात, ठीक है।